अयोध्या के राजा थे दशरथ। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया, जिससे प्रसाद स्वरूप उन्हें 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। श्री राम माता कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के, और भरत माता कैकेयी के। चारों राजकुमार चंद्रकला के समान बढ़ने लगे। चारों राजकुमार बड़े होकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई, तभी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लिया, ताकि वे जंगल में जाकर राक्षसों का संहार कर सकें। दशरथ पहले तो व्याकुल हुए, लेकिन महर्षि के आग्रह पर उन्होंने दोनों पुत्रों को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाते ही ताड़का, सुबाहु आदि कई राक्षसों का संहार किया। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद वे अहिल्या का उद्धार किया। फिर महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक की कन्या सीता का स्वयंवर हो रहा था। वहां शिवजी के धनुष को तोड़ने की शर्त थी, जिसे राम ने सहज ही उठाकर तोड़ दिया। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। इसके साथ साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी सीता जी के अन्य 3 बहन मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या आनंदित थी, लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को उकसाया कि वह अपने 2 वरदान मांगे। एक तो भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन राम ने बिना किसी द्वेष के वन जाने का निर्णय किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। राजा दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग देते हैं और अयोध्या एकदम शोक में डूब जाती है। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए और राम को मनाने के लिए वन गए, लेकिन राम ने धर्म का पालन करते हुए वन में ही रहने का निश्चय किया। अंततः भरत ने राम की चरण पादुका को अयोध्या की गद्दी पर रखकर राजकाज चलाया। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में रहने लगे। वहां वे अनेक ऋषियों से मिले और जंगल में राक्षसों का वध किया। एक दिन शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम पर मोहित हो गई। जब राम ने उसे अस्वीकार किया, वो सीता को खाने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। क्रोधित होकर वह अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाकर राम से युद्ध करने भेजी, लेकिन राम ने उन्हें भी मार डाला। इसके बाद शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने की योजना बनाई। वह रावण के पास गई और सीता की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया। रावण ने मारीच की सहायता से सीता का हरण करने की योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर सीता मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम जब स्वर्ण मृग का पीछा करने गए तो मारीच ने बहुत दूर जाकर हा लक्ष्मण कहकर राम की आवाज में पुकारा। यह सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण ने अग्नि रेखा खींची और सीता को उसमें सुरक्षित रहने का निर्देश दिया, लेकिन रावण ब्राह्मण वेश में आकर सीता को छलपूर्वक अग्नि रेखा से बाहर बुला लिया और उनका हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर विलाप किया और उन्हें खोजते खोजते आगे बढ़े और मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां उनका भेंट सबरी से हुआ। राम ने शबरी का झूठा बेर खाए और उसको नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने उनको सुग्रीव का पता बताया। फिर दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया, जो अपने भाई बाली द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। राम ने सुग्रीव को सहायता का वचन दिया और बाली का वध कर दिया। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और उसने वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। हनुमान, अंगद और अन्य वानर सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर गए और समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें जटायु के भाई संपाति मिले। संपाति ने बताया कि सीता लंका में है। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया और सीता माता को अशोक वाटिका में रावण के अत्याचार सहते हुए देखा। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका दी और उन्हें आश्वस्त किया कि राम जल्द ही आएंगे।
हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ दी और लंका के राक्षसों का संहार किया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति से संपूर्ण लंका को जलाकर वापस लौट आए। हनुमान ने राम को सीता का संदेश दिया और राम ने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे डेरा डाला। उन्होंने समुद्र से मार्ग देने का आग्रह किया, लेकिन जब समुद्र ने नहीं सुना तो राम ने अपना धनुष उठाया। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और नल नील को पत्थरों से पुल बनाने का उपाय बताया। राम सेतु बनाकर पूरी सेना लंका पहुंची और युद्ध आरंभ हुआ। रावण के वीर योद्धा मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस मारे गए। अंत में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जिससे उनकी पवित्रता प्रमाणित हुई। फिर वे अयोध्या लौटे। राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ, जहां प्रजा सुखी और धर्मपरायण थी। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का एक आदर्श दर्शन है। यह ग्रंथ हमें प्रेम, त्याग, भक्ति, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें न्याय, करुणा और कर्तव्य का संतुलन हो।